बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जाकिर और आपका मोहम्मद जाकिर अफरीदी ऑफिशियल चैनल के इंग्लिश लर्निंग कोर्स में खुश आमदीद। आज का हमारा लेसन नंबर 7 जो कि प्रेजेंट सिंपल के हवाले से है। आज के इस लेसन में हम प्रेजेंट सिंपल को फर्स्ट फैमिली के साथ पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली क्लासेस में मैंने समझाया था कि फैमिलीज़ 2 होती हैं और पर्सनस 3 होते हैं। तो फर्स्ट फैमिली में आई वी यू दे आते हैं और सेकंड फैमिली में ही शी इट आते हैं। तो मीन्स आज की इस क्लास में हम प्रेजेंट सिंपल को पढ़ेंगे फर्स्ट फैमिली के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। प्रेजेंट सिंपल की डेफिनेशन क्या है जानते हैं इसके बारे में। तो प्रेजेंट सिंपल की डेफिनेशन है कि ये हमें किसी ऐसे काम को बताता है जो हम हर रोज़ करें, जो हम रोज़मर्रा करें। ठीक है, दूसरी ये है कि ये हमें ऐसे काम के बारे में बताता है कि जो बार बार किया जाए। उसके बाद है ये हमें उस काम के बारे में बताता है जो हमारी आदत हो। उसके बाद है ये हमें दुनियावी सच के बारे में बताता है। तो ये है हमारी प्रेजेंट सिंपल की डेफिनेशन। अगर हम इसकी एग्जांपल दें तो डेली रूटीन की एग्जांपल ये है कि अगर मैं कहूँ कि मैं नाश्ता करता हूँ तो आई टेक ब्रेकफास्ट। इसमें ये जो मैं नाश्ता करता हूँ ये हर रोज़ करता हूँ, तो ये क्या हुआ, हमारी डेली रूटीन हुई। उसके बाद रिपीटेड एक्शन, उसमें हम ये कर सकते हैं कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर हमारी आदत के बारे में बताएं तो हमारी आदत के बारे में कुछ इस तरह बता सकते हैं कि आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। तो ये हमारी आदत भी हो सकती है। उसके बाद है हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ, दुनियावी सच। तो इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरह देंगे कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। तो ये भी एक दुनियावी सच है, तो ये प्रेजेंट सिंपल में आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। उसके बाद हम जानते हैं प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। तो प्रेजेंट सिंपल के 2 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, पहला डू और दूसरा डज। डू जो लगता है वो आई वी यू दे और किसी प्लूरल नेम के साथ लगता है। डू आई वी यू दे या किसी प्लूरल नेम के साथ लगता है। डज ही शी इट और किसी सिंगुलर नेम के साथ लगता है। तो आज की हमारी क्लास में डज का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ आज की क्लास में हम डू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रूल्स, इस प्रेजेंट सिंपल के कुछ रूल्स। तो रूल्स पहला ये है कि एड एस ई एस और आई ई एस इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, हमने क्या करना है, एस ई एस और आई एस का इजाफा करना है वर्ब के साथ अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। तो थर्ड पर्सन मैंने बताया था पिछली क्लास में कि थर्ड पर्सन में ही शी इट और दे सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, इसमें दे जो होता है वो प्लूरल है और बाकी 3 जो है ही शी इट ये सिंगुलर है। तो ही शी इट अगर सब्जेक्ट की जगह आए तो वहां हमने वर्ब के साथ एस ई एस और आई ई एस का इजाफा करना है। बट इन पॉजिटिव एंड वेयर हु इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, और उन वहां पॉजिटिव के साथ करना है, अगर जुमला पॉजिटिव होगा वहां करना है। और अगर इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन में हु सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए वहां हमने एस ई एस और आई एस का इजाफा करना है। पॉजिटिव में तो समझ आ जाती है, लेकिन हु इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है दूसरा रूल, एडिशन ऑफ एस ई एस और आई ई एस इज नॉट यूज्ड इन नेगेटिव, कंफर्मेटिव और इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव, कंफर्मेटिव और इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस, इनमें अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर भी आए तो एस ई एस और आई एस का इजाफा नहीं किया जाता वर्ब के साथ। ठीक है, तो ये तो हो गई रूल्स। और ये रूल्स जो हैं ये भी हमारी आज की क्लास के लिए नहीं है, ये हमारे कल की क्लास के लिए है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। जी, लिखा हुआ है सिंटेक्स। सिंटेक्स मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि सिंटेक्स को आमतौर पर फॉर्मूला भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है वो है पॉजिटिव का, जिसे उर्दू में मस्बत और इंग्लिश में आमतौर पर अफर्मेटिव भी कहा जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, इसकी एग्जांपल है आई ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चलाता हूँ। आई ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चलाता हूँ।
इस जुमले में आई जो है वो सब्जेक्ट है, ड्राइव जो है वो वर्ब है और कार जो है वो ऑब्जेक्ट है। हमारा अगला फॉर्मूला है नेगेटिव, जिसे उर्दू में इनकारिया और इंग्लिश में आमतौर पर असर्टिव भी कहा जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, सब्जेक्ट, उसके बाद डू, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। वी डू नॉट ड्राइव अ कार, इसमें वी जो है वो सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, ड्राइव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और कार जो है वो ऑब्जेक्ट है। अगला हमारा फॉर्मूला है कन्फर्मेटिव का, जिसे उर्दू में तस्दीकी कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला देखते हैं। डू सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसकी एग्जांपल है डू दे ड्राइव अ कार, इसमें डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और दे जो है वो सब्जेक्ट है, ड्राइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कार जो है वो ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमारे पास आखिरी फॉर्मूला है वो है इन्फॉर्मेटिव, जिसे उर्दू में मालूमाती कहा जाता है और आमतौर पर इंग्लिश में इसे हम WH क्वेश्चंस के नाम से भी जानते हैं। तो फॉर्मूला देखते हैं। WH वर्ड्स लगाने हैं सबसे पहले, उसके बाद डू लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देना है। अब इसकी जो एग्जांपल है नीचे है, व्हेन डू यू ड्राइव अ कार, व्हेन डू यू ड्राइव अ कार, इसमें व्हेन जो है उसका मतलब है कब और ये क्या है, WH वर्ड है। उसके बाद हमारे पास है डू, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यू जो है वो सब्जेक्ट है, ड्राइव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और कार जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये तो हो गए फार्मूलास। अब आगे पढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल है हमारे पास, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड। वो लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, दे यूज मोबाइल। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। हम खाना नहीं खाते हैं, वी डू नॉट ईट फूड। वो लोग मोबाइल नहीं इस्तेमाल करते हैं, दे डू नॉट यूज मोबाइल। क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, डू आई प्ले क्रिकेट। अब इसका जवाब किस तरह होगा? इसका जवाब मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि अगर सब्जेक्ट में आई हो तो जवाब में उसका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, यू, और अगर सवाल में सब्जेक्ट यू हो तो जवाब में सब्जेक्ट आई होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है डू आई प्ले क्रिकेट, तो इसका जवाब किस तरह होगा, यस आई डू, यस आई डू। अब सवाल ये है आपका कि पिछली क्लास में तो हमने कैन लगाया था, तो पिछली क्लास में हम मॉडल पढ़ रहे थे कैन, और आज की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं, डू या डज, लेकिन आज की क्लास में हम डू पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ डू का इस्तेमाल किया जाएगा और जवाब भी इसका डू में दिया जाएगा। तो डू आई प्ले क्रिकेट, तो जवाब क्या होगा, यस यू डू। ठीक है, क्या हम खाना खाते हैं, डू वी ईट फूड, इसका जो आंसर होगा वो होगा यस वी डू। क्या वो लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, डू दे यूज मोबाइल, आंसर यस दे डू। उसके बाद हमारे पास है हम क्रिकेट कब खेलते हैं, व्हेन डू वी प्ले क्रिकेट, इसका आंसर होगा वी प्ले क्रिकेट ऑन संडे, वी प्ले क्रिकेट ऑन संडे। इसके बाद हमारे पास हम खाना किसके साथ खाते हैं, हु डू वी ईट फूड विद, तो इसका जवाब होगा वी ईट फूड विद माई फैमिली, विद आवर फैमिली, सॉरी। इसके बाद हमारे पास वो लोग क्यों मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, वाई डू दे यूज मोबाइल। ठीक है, तो दे यूज मोबाइल बिकॉज दे हैव गॉट फ्री टाइम। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास प्रेजेंट सिंपल के हवाले से थी, और आज के इस क्लास में हमने प्रेजेंट सिंपल की डेफिनेशन, हेल्पिंग वर्ब और इसके रूल्स और इसके फॉर्मूलाज और कुछ एग्जांपल्स के हवाले से पढ़ा। तो आज तक की हमारी क्लास यहीं तक, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।